एक मैं आज आपको बहुत ही छोटी, बहुत ही प्यारी, मीठी कहानी और बहुत ज़्यादा मैसेज के साथ भरी हुई कहानी सुनाऊंगा। तो एक बौद्ध गुरु थे, वो अपने शिष्य के साथ पानी भरने के लिए एक नदी के पास जाते हैं। तो जब वो लोग पानी भर रहे होते हैं तो उस समय एक बिच्छू होता है जो उस पानी में डूब रहा होता है। तो गुरु उस बिच्छू को डूबते हुए देख करके तुरंत अपना हाथ डाल करके, बिना सोचे ही तुरंत अपना हाथ डाल करके उस बिच्छू को पानी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब वो पानी से बाहर निकाल रहे होते हैं तो उस दौरान बिच्छू डंक मार देता है। अच्छा। लेकिन बाहर जैसे निकालते हैं तो उसके तुरंत बाद ही फिर से वो फिसल करके पानी में बिच्छू वापस गिर जाता है और फिर डूबने लगता है। तो गुरु देखते हैं डूबते हुए उसको, तो फिर से अपने हाथों से उसे उठा करके उसे इस बार थोड़ी दूर रख देते हैं ताकि वो फिसल कर वापस न गिरे। और इस प्रक्रिया में फिर से बिच्छू जो होता है डंक मार देता है दोबारा। अब ये देख करके जो शिष्य है वो एकदम झुझला जाता है, घबरा जाता है। 2 बार डंक मारना, और डंक तो बिच्छू का तेज होता ही है। तो वो गुरु से तुरंत पूछता है कि जब आपको पता है कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है तो उस कंडीशन में आप उसको बार बार क्यों बचा रहे हैं। तो गुरु जवाब देते हैं अपने शिष्य को कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है दूसरे को मदद करना, दूसरे के जीवन को बचाना, दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखना। तो वो अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूं। निश्चित रूप तो ये एक छोटी कहानी है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस और मैसेज बहुत प्रोफाउंड है, बहुत ही अच्छा सुंदर मैसेज है। जैसे इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस प्रकृति में हम लोग जितने भी जीव देख रहे हैं उन सभी जीवों का एक स्वभाव है। उस सभी जीवों का, जैसे आप शेर देख रहे हैं, बाघ देख रहे हैं, गाय देख रहे हैं, बिच्छू जैसे देखा आपने, तो उन सभी चीजों का एक स्वभाव है और वो स्वभाव प्रकृति ने खुद ही निर्धारित किया है। प्रकृति ने खुद ने निर्धारित किया, वो जीव ने खुद अपना स्वभाव नहीं चुना है। जैसे गाय है तो उसको क्या खाना है तो पहले से निर्धारित है, तो प्रकृति ने वो स्वभाव पहले से निर्धारित कर रखा है। तो ऐसे कर सकते हैं कि ये निर्धारण जो व्यवस्था हुई है, तय हुआ है, ये अचेतन में हुआ है। लेकिन मनुष्य के साथ ये जो नियम है उसमें एक अपवाद है कि मनुष्य के संबंध में प्रकृति ने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, पूरी स्वतंत्रता। अभी यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो भी हमने स्वभाव देखा तो उस स्वभाव का विपरीत रूप भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगा, जिसे बोला जाता है अपवाद। तो अपवाद को हम लोग बस ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं कि अपवाद बस ऐसे रैंडमली हो गया है, बिना वजह से हो गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अपवाद भी प्रकृति ने उसके साथ ही सुनिश्चित किया है कि जो द्वैत रूप होता है जीवन का, वो पहले से निर्धारित है, सुनिश्चित है। हर एक चीज का अपवाद है, हर एक चीज का अपवाद है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसका अपवाद ना हो। लेकिन मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि स्वभाव बड़ा ही पिक्यूलियर है और बहुत ही अच्छे से प्रकृति के द्वारा निर्धारित है। अब जैसे मैं एक उदाहरण समझाऊंगा तो उससे मेरी बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे एक शेर है, तो वो शेर है, उसका स्वभाव होता है कि शिकार करना। निश्चित रूप से तो वो उसको जब भी भूख लगेगी तो वो शिकार करेगा और उसमें उसे मांस ही खाना है। भूख में ये नहीं है कि कोई और चीज का सेवन करने लगेगा। तो जब भी उसको भूख लगेगी तो वो शिकार कर लेगा। वो हिरन सामने मिल जाएगा तो हिरन का शिकार मिल जाएगा, बकरी मिल जाएगा तो बकरी का शिकार कर लेगा। बिल्कुल सही सर। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, अभी रिसेंटली एक लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया था जिसमें कि एक शेर है और एक छोटा सा हिरन का बच्चा है और वो उसे चाट रहा है प्याज से। और लोगों ने उसमें कमेंट में दे रखा, बहुत ही मतलब ऐसी दुर्लभ घटना देखने को मिल रही है कि बच्चे को देख करके शेर का दिल भी पिघल गया। इसी तरह से तमाम चीजें दुलार रहा है, तमाम चीजें लोग लिख रखे थे। लेकिन वहां पर बहुत बड़ी गलती हो गई है कि शेर की ही ये प्रकृति है कि जब भी उसको भूख नहीं रहेगा तो वो किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा। वो चाहे अब वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी जानवर हो, तो उसका शिकार नहीं करेगा। अच्छा, जैसे ऐसा नहीं है कि शेर की प्रकृति बार बार बदल जा रही है, उसका भूख नहीं है, सीधा सा मतलब है कि वो भूखा नहीं है। और वो इंसान की तरह से वो 6 महीना साल भर की व्यवस्था भी, आयोजन भी नहीं करता है।
नहीं। भूख लगी तो शिकार के लिए निकल गया, शिकार किया, बात खत्म, उसे खाना खाया। ये नहीं है कि भूख नहीं लगा फिर भी उस शिकार को रख लो, पता नहीं 6 महीने बाद, साल भर बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पहले से ही रख लो, ये भी नहीं उसकी व्यवस्था है। जी जी। और ये भी नहीं है कि शेर दयालु हो गया है, वो व्यवस्था में ही नहीं है, उसकी प्रकृति में ही नहीं है। कोई शेर दुनिया में ऐसा नहीं पा जाएंगे कि उसके अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि वो बुद्ध की तरह ध्यान करने लगा, चाहे महावीर की तरह ध्यान करने लगा, चाहे एकदम करुणा मैत्री के भाव से भर गया बोधि धर्मा की तरह से। और कभी ये भी नहीं पाएंगे कि कोई शेर अंगुलीमाल डाकू जैसा व्यभिचारी हो गया या किसी और कमांड जैसा हो गया, कभी ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्य के संदर्भ में जब भी बात करेंगे तो मनुष्य के संदर्भ में ऐसी प्रकृति नहीं मिलेगी। मनुष्य के लिए पूरी, मनुष्य के चेतना के लिए प्रकृति ने पूरी छूट दे रखी है, पूरी छूट। अच्छा। जैसे आप चाहेंगे तो अपने चेतना के बल पे बुद्ध जैसे सुंदर व्यक्ति बन सकते हैं, कृष्ण जैसे सुंदर, चेतना के शिखर पर, चेतना के हिमालय पर आप पहुंच सकते हैं। और यदि आप चाहेंगे तो अंगुलीमाल डाकू की तरह से, चंगेज खां की तरह से, स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, तमाम लोगों का आपने नाम सुना होगा, उनकी तरह से चेतना के एकदम न्यूनतम स्तर पे पहुंच जाएंगे, एकदम धरातल पे कुछ भी बन। अभी के समय का यदि उदाहरण ले लें तो आप पुतिन का उदाहरण ले सकते हैं जी। जो रसिया यूक्रेन के युद्ध में बस मनोरंजन में ही जैसे युद्ध कर दिया, लोग तमाम गणित समझाएंगे लेकिन मोटा मोटा आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आना है कि उस युद्ध का क्या कारण था जी। ढंग से पता करेंगे तो क्यों ही वो युद्ध हुआ वो नहीं समझ में आएगा। और पुतिन पावरफुल था तो बस उसने अटैक कर दिया। हालांकि इस पे लोगों के व्यू अलग हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा मेरा जो अभी का अनुभव वो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। हाँ, तो व्यक्ति चाहे तो चेतना के शिखर पर पहुंच जाएगा। और इसमें यह भी ध्यान देना है कि बुद्ध पुरुष जो लोग हैं जी, जिनकी चेतना स्थिर हो गई है जी, तो उनके स्वभाव को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनके स्वभाव को आप बता सकते हैं कि इसका स्वभाव कैसा होगा। जैसे एक दूसरी बहुत मीठी कहानी है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जरूर बताएं सर। जैसे बुद्ध का क्या स्वभाव है जी। बुद्ध को आप देख करके आप ये बोल सकते हैं कि उनका स्वभाव करुणा और मैत्री का है, प्रेम का है जी। हाँ। तो बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे जी। तो उस गांव के लोगों को बुद्ध के प्रति द्वेष था, घृणा थी, जलन थी, जो भी वजह रहा हो, तो उस गांव के लोगों को बुरा लगा बुद्ध का गुजरना, तो वो बहुत भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है, आपने सुनी होगी। हाँ, उपहास। तो वो लोग उपहास करने लगे बुद्ध का जी। और जब उपहास करते करते थक गए तो बुद्ध ने बोला कि तुम लोग का यदि हो गया हो तो मैं चलूं जी। तो ये बात सुनकर के कुछ लोग परेशान हो उठे कि हमने इतना बेइज्जत किया, इतना बड़ा भला बुरा कहा, लेकिन इसके कान पर जूं भी नहीं रखी। मतलब इसके चेहरे पर वही सुख, वही शांति, वही आनंद झलक रहा है। तो उसमें से एक आदमी जो है वो पूछने लगा कि हमने इतनी गालियां दी आपको, इतना बुरा भला कहा, लेकिन आप एकदम उसी तरह स्थिर प्रज्ञ भाव से खड़े हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग के प्रति कुछ भी गलत आपके मन में पैदा भी नहीं हुआ, आपके शकल को देख करके यही लग रहा है जी। तो बुद्ध ने एक उन्हें बात बताई कि अभी मैं सुबह में ही आ रहा था, बगल वाले गांव से मैं गुजरा। अच्छा। तो उसके पहले वाले गांव में ही मैंने भोजन कर लिया था जी। तो लोग मिठाइयां ला करके मुझे दिए। मुझे भूख लगी नहीं थी तो मैंने उनसे बोल दिया कि भूख नहीं है तो मैं इन मिठाइयों को नहीं ले पाऊंगा जी। तो मैंने मिठाइयां नहीं ली, तो वो उन मिठाइयों को खुद ले जाना पड़ा। और बुद्ध ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये मिठाइयां यदि ले गए होंगे तो क्या किए होंगे। तो उसमें से एक आदमी ने बोला कि खुद खाए होंगे, बच्चों को दिए होंगे, अपनी पत्नी को दिए होंगे, गांव में बांटे होंगे जी। अच्छा। तो इसमें तुम लोगों ने गालियां दी, मेरे बारे में भला बुरा कहा, तो मैं उन्हें लिया ही नहीं उन भावों को, क्योंकि मेरे अंदर कोई खाली स्थान नहीं बचा है कि जिन्हें मैं ले सकूं जी। अब मैंने नहीं लिया तो इन गालियों का क्या होगा, ये जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ उनका क्या होगा जी। हाँ। तब उन लोगों को अपनी गलती समझ में आ गई। उन लोगों ने भगवान बुद्ध से क्षमा भी मांगा। अच्छा। हालांकि एक मायने में मैं ये कहूंगा कि उस गांव के लोग भी अच्छे लोग ही रहे होंगे कि एक बार में ही समझ में आ गया जी। नहीं तो यहाँ पर तो लोग ऐसे हैं हाँ। कि 50 बार में भी कुछ नहीं समझ में आना है। आप समझा के थक जाएंगे लेकिन किसी के दिमाग में नहीं घुसेगी बात जी। ऐसा होता है। तो उस गांव के लोगों को भी मैं व्यक्तिगत तौर पे अच्छा लोगों में से ही गिनती करता हूँ जी। फिर
एक और दूसरी कहानी है, ये भी बहुत पॉपुलर है, महावीर के बारे में। अच्छा। तो महावीर एक बार पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे, शायद जंगल था। तो वो साधना खुली आंखों से कर रहे थे। साधना की कोई पद्धति रही होगी, जो मैंने कहानी सुना है उसमें, कि खुले आंखों से साधना कर रहे थे। तो एक ग्वाला उधर से गुजरता है अपनी गाय बैल जानवरों के साथ में। अच्छा। तो उसको कुछ जरूरी काम रहता है बगल के गांव में। तो वो उनसे बोल करके जाता है कि इन गायों को बैलों को देखना, और मैं अभी बगल वाले गांव से आता हूं। तो इतनी जल्दी में था कि उनका उत्तर सुने बिना ही भाग गया। अब जब वो वापस आया तो भगवान महावीर तो उसकी वो रखवाली कर नहीं रहे थे, बांध पकड़ करके रखे। वो तो अपने ध्यान में लीन थे। तो जब वो ग्वाला आया, देखा कि गाय बैल नहीं है, अब वो गुस्से में आ गया और पूछ रहा है, तो भी ये कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं कि कहाँ गया मेरा गाय बैल। तो उसे ये लगा कि लग रहा है इसने कहीं पर ठिकाने लगा दिया गाय बैल को, अपने चोरी कर लिया है। अच्छा। और अब नौटंकी कर रहा है। अब वो एकदम उसकी बोल नहीं रहा है और नौटंकी कर रहा है, दिखा रहा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब वो एकदम गुस्से में आ गया। अब गुस्से में आके उनको गालियां देने लगा, बुरा भला कहने लगा। अच्छा। और गुस्से में आया। और जब कोई व्यक्ति सामने वाला रिएक्ट न करे, अनदेखा कर दे, तो और व्यक्ति की ज्वालामुखी फट जाती है, क्रोध से और भर जाता है। तो वो बगल पेड़ से एक टहनी तोड़ा और उस टहनी को नुकीला बना के उनके कान में गाड़ दिया। अच्छा। अब वो कान में गाड़ दिया उनको दंडित करने के लिए। अच्छा। जी। अब जब उसने कान में उसकी गाड़ा, तो भगवान महावीर की आंखों से आंसू आने लगे। मतलब कहानी में ऐसा मेंशन है। अच्छा। तो अब उसको लगा कि हाँ, अभी तक तो बहुत ही नौटंकी कर रहा था, बहुत हीरो बन रहा था, अब इसको दर्द हुआ, अब समझ में आया। जी। तो भगवान महावीर उसको बोलते हैं कि मैं इस दर्द से नहीं, आंसू मेरे निकल रहे हैं। अच्छा जी। मेरा जो आंसू ये निकल रहा है, ये तुम्हारे प्रति करुणा भाव की वजह से निकल रहा है। तुम्हारे ऊपर मुझे दया आ रही है, क्योंकि महावीर जो थे वो कर्म के सिद्धांत के बहुत बड़े मानने वाले थे। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं देख सकता हूं अपनी आंखों से कि तुम्हारे साथ भी इसी तरह की बुरी स्थिति होनी है। हालांकि मैं तो इन चीजों से अलग हो चुका हूं, लेकिन तुम अलग नहीं हो पाए हो, तो तुम पीड़ा से भी गुजरोगे। अच्छा। कि तुम्हारे साथ कोई करेगा, कर्म में तो तुम्हें मिलना ही है ये चीज। तो उसी चीज को सोच करके मुझे ये अश्रु, हाँ, कि उनकी आंखों से अश्रु आ रहा है दया की भावना से। अच्छा, अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात ये समझने वाली बात है। जी बताइए। कि बुद्ध और महावीर की जो स्टोरी सुनी, तो अधिकांश लोग उसे कहानी तक ही मान करके बात को आगे बढ़ा देते हैं कि कोई कहानी रहा होगा, कोई जस्ट कहानी होगी। जैसे इतने प्यारे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सही। ऐसे प्यारे व्यक्ति, तो विश्वास हो पाना कि बुद्ध और महावीर जैसे व्यक्ति भी संसार पर रहे होंगे, ये बहुत अविश्वसनीय बात लगती है किसी के लिए आज के समय में। हाँ, आज के समय में तो हमने यही देखा है ना कि आप किसी को एक गाली दीजिए तो 5 गाली देगा। किसी को एक थप्पड़ मारे तो वो 50 थप्पड़ मारेगा। अक्सर ऐसा होता है। किसी की कार में खरोच लग जाए तो लोग पूरा रोड पर ही मारपीट कर ले रहे हैं। काफी। तो ऐसे कंडीशन में लोग 10-10 साल बाद बदला ले रहे हैं जब मौका मिल जा रहा है। हाँ। ऐसी कहानियां रोज न्यूज में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे समय पे ये विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है कि बुद्ध और महावीर जैसे, राम जैसे, कृष्ण जैसे प्यारे लोग भी इस धरती पे जो है, जो करुणा और मैत्री का भाव के साथ। हाँ, मतलब ये विश्वास कर पाना मुश्किल है, अविश्वसनीय लगती है। सब कहानी की बातें लगती है कि मतलब ऐसा, मतलब सोच पाना, समझ पाना कि ऐसा हुआ भी होगा, ये बहुत मुश्किल है। तो मैं परेशानी समझ पा रहा हूँ लोगों की। लेकिन ये सब घटनाएं हुई हैं क्योंकि ये लोग बहुत ही थोड़े हैं जो हुए, तो इस वजह से इन्हें विश्वास कर पाना मुश्किल है। अधिकांश लोग इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। और रही बात इस अवस्था की, मैत्री या करुणा की, तो जिस भी अवस्था पर आप जागरूक हो जाते हैं, अच्छा, जिस भी अवस्था को आप अभ्यास करते जाते हैं, तो उतना ही आपके शरीर में जड़वत रूप लेती जाती है, ठोस होती जाती है, उतनी प्रगाढ़ होती जाएगी, उतनी प्रगाढ़ होती जाती है, उतनी इंटेंस होती जाती है। कि जैसे आप क्रोध में रहते हैं तो आप अक्सर देखे होंगे कि जिन पे नहीं भी क्रोध करना चाहिए था, कोई आ गया तो उस पर भी आप अपना गुस्सा उतार दिए। होता है जी। और जब आप मैत्री में हैं, करुणा में हैं, तो आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियों पर भी क्षमा कर देते हैं।
तो हमेशा मोटा मोटा ये समझें जी कि जो हमारा स्वभाव है मनुष्य के संदर्भ में, जो हमारा स्वभाव है काफी हद तक गणितीय नियम को फॉलो करता है, जी गणितीय अवस्था को। मतलब जब आपके में करुणा मैत्री का भाव सराबोर होगा, जी जब वो ऊंचाइयों पे होगा, तो घृणा द्वेष गुस्सा ये सब बहुत ही कम होगा। अच्छा और जब आपका गुस्सा द्वेष जलन बढ़ता जाए दुख ये सब भावनाएं ज्यादा होंगी प्रगाढ़, जी जी तो वो ज्यादा होगा तो ये वाली भावनाएं कम होंगी। अच्छा तो इस तरह से मतलब एक तरह समझ लें कि ये बैलेंस है दोनों का, जी कि आप अपनी क्रोध को बदल सकते हैं प्रेम में, प्रेम को बदल सकते हैं क्रोध में। बिल्कुल सही सर जी मतलब थोड़ी अच्छे से समझना होगा इस चीज को जी हाँ क्लियरली। जी जी अब जैसे एक पिक्चर अभी आई थी कुछ समय पहले, आमिर खान की गजनी मूवी आई थी सर हाँ तो उसमें जो अभिनेत्री है जी उससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। निश्चित रूप से और वही प्रेम करता हुआ व्यक्ति जब वो अभिनेत्री मर जाती है तब वो एकदम पागल हो जाता है और एकदम गजनी पागल की तरह हो जाता है, जी हाँ उसमें बिल्कुल पागल की तरह सारा कुछ खो करके। जी तो अब समझ सकते हैं कैसे जो प्रेम शिखर पे था वो और वो प्रेम खो करके तुरंत वो क्रोध में क्रोध और गुस्से में भर गया। जी तो ये जो व्यवस्था है ये हम लोग चेंज कर सकते हैं, इस व्यवस्था को, अच्छा जी इस व्यवस्था को चेंज कर सकते हैं। तो जिस भाव को आप ज्यादा ऊर्जा देंगे वो उतनी प्रगाढ़ होती जाएगी। जैसे करुणा भाव को आपने जीवंत रूप में साधा जिया तो वो मजबूत होती जाएगी। तो एक समय आएगा धीरे धीरे ही परिवर्तन होगा, लेकिन आप एक करुणामयी पर्सन हो जाएंगे, व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे ये क्रोध को आप अपने समझते जाएंगे, शांत करेंगे, तो एक समय आएगा जब वो छूटता जाएगा। और दूसरी चीज, जब जो हम लोग दूसरे मनुष्य के अलावा जो दूसरी व्यवस्थाएं दूसरे जीव जंतु हैं उसके स्वभाव को भी हमें समझना होगा जी। जैसे उसको स्वभाव क्यों समझना है, क्योंकि वो हमारे जीवन के अनुकूल होगी वो व्यवस्था। जैसे जब ये कहानी मैं एक अपने मित्र को सुना रहा था जो बौद्ध भिक्षु, तो वो कहानी पर ही अटक गया कि मुझे तो यहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो है बेवकूफ लग रहा है, ये सहायता ही करनी थी तो किसी पत्ते से लेकर के सहायता कर दिया होता, किसी लकड़ी की टहनी से या किसी चीज से उसको बिच्छू को बाहर निकाल दिया होता, बचाव करके। हाँ अच्छा। अब बिच्छू का स्वभाव तो बिल्कुल क्लियर है, डंक मारना। जी जी। तो उस ये थोड़ी कोई तरीका हुआ कि आप किसी को मदद करो अपना नुकसान पहुंचा के। जैसे आप मदद कर सकते हो लेकिन खुद के प्रति भी तो करुणा का भाव रखना है, खुद का भी तो नुकसान नहीं होने देना है। तो एक महीने में मैं उसकी बात से बिल्कुल सहमत हुआ जी, कुछ हद तक ठीक नहीं, मैं लगभग पूरी तरह सहमत हुआ। अच्छा, कुछ हद तक नहीं, लगभग पूरी तरह सहमत हुआ जी कि सर्प का एक स्वभाव है कि वो डंक मारेगा, डसेगा सर। आपको सर्प की मदद करनी है तो डसवा करके थोड़ी मदद करनी है, तो स्वाभाविक रूप से उसको देखना होगा। हाँ, तो वो समझना होगा आपको कि आप सर्प की मदद करने जा रहे हैं तो आप बच करके जाइए, आप अपना भी प्रोटेक्शन करना है। तो इसलिए भी हमें चीजों के स्वभाव को जानना जरूरी है जी। और चीजों का खुद का स्वभाव निर्धारित करना, दूसरी चीजों का स्वभाव निर्धारित करना, ये जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। बिल्कुल सही सर। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिंदगी फंसेगी, मुश्किल में पड़ेगी। अब जैसे अभी के सिनेरियो में देखिए, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं तो उसमें क्या है कि लोग एकेडमिक एक्सीलेंस तो बहुत अच्छा पा जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन गए, अच्छा पैसा कमा लिए, लेकिन जीवन के मूलभूत स्वभाव से दूर होते जा रहे हैं। अच्छा। जो जीवन की बहुत मूलभूत स्वभाव है, व्यवस्था है, उससे बहुत दूरी है। गांव के लोग अभी भी पास में है जी। तो इसीलिए जो शिक्षित वर्ग है वो अब देखेंगे ज्यादा निराशा में है, ज्यादा डिप्रेशन में है, ज्यादा आत्महत्या कर रहा है जी आज, क्योंकि वो जीवन के स्वभाव को नहीं समझ पा रहा है। अच्छा। जैसे उसने एकेडमिक एक्सीलेंस तो पा लिया, किताबें याद कर ली, रट ली चीजों को, तो वो उन चीजों को तो पा गया जी। और अधिकांश जो ज्ञान है वो बस इंफॉर्मेशन है। जैसे लोग याद कर लिए चीजों को, रट लिए, बस वही है, उसका भी क्या इम्प्लीकेशन है वो नहीं पता है जी। तो इसी वजह से जो शिक्षा का स्तर तो बढ़ा लेकिन जीवन का स्तर घट गया। जो जीवन के मूल ज्ञान है, हाँ, जो जीवन का मूल स्वभाव था, जीवन की मूल जो टीचिंग्स थी, उनको उससे दूरी बन गई। और उससे दूरी बन गई तो मुसीबत आनी ही आनी है।
निश्चित रूप से सर। तो इसी वजह से जो जिस युग में हम लोग गिर रहे हैं, सुविधाएं तो यहाँ पर बहुत हो गई, जी लेकिन आनंद खो गया। वो आनंद खोना अंतर्निहित था, जी हाँ। खोना ही खोना है। यदि आप जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों को, तथ्यों को नहीं जानते हैं तो मुश्किल तो होनी ही होनी है। निश्चित रूप से सर। कुछ और पूछना चाहते हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफी विशेष रूप से जो करुणा और भाव की बातें की, वो वाकई मनुष्य को अपने ऊपर भी उसी हिसाब से विकसित करना चाहिए, तभी वो एक अच्छे जीवन को जी सकता है। और क्रोध पे काबू करना भी बहुत ही जरूरी है। नहीं, क्रोध पे काबू करना बहुत जरूरी चीज नहीं है। जब आप जीवन को सही तरीके से जीते हैं तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता है। अच्छा, जैसे काबू नहीं करना होता है जी। जब सही तरीके से जीना शुरू करते हैं तो क्रोध पैदा ही नहीं होगा जी। जैसे वो आपके स्वभाव में ही नहीं रह गया तो क्रोध आएगा ही नहीं। तो जब आएगा ही नहीं तो काबू किस चीज को करना है? काबू करना तो विपरीत अवस्था हो गई कि जैसे आप उस पर लगाम लगा रहे हैं। क्रोध है लेकिन एक सभ्य बनने के लिए क्रोध नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे जीवन जीने के लिए जो कहानियां आपने शेयर की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी को अपने ऊपर इसको लागू करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। टाइम पता नहीं चल रही है।